श्री सद्गुरु महाराज शुद्धानंदं मंचासीन बाबा को प्रणाम। सम्मानीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माता तथा बहन, प्यारे बच्चों, वास्तव में आप लोग सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों को ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष का बराबर दर्शन होते रहता। सही में जिनके अंदर में जैसा गुण रहता है, बाहर से भी वही दिखता है, बाहर से भी वैसा ही वो दिखते हैं। जो गुरु महाराज के ज्ञान में चलने लग जाते हैं, उनका मन वचन कर्म एक होने लग जाता है। जो भीतर से है वही बाहर से, वैसा ही मन। ऐसे महापुरुष बाबा में ये गुण मुझे भी दिख रहा है। इनकी बड़ाई बहुतों के मुख से मैं सुनती रहती, वैसा ही देख भी रहे।
कबीर साहब हर परिवार में ही रहे, अपने परिवार के साथ रहे। कोई कोई कहते हैं साक्षात परमात्मा थे वो, साक्षात परमात्मा थे, शरीर में तो आए। कोई कहते हैं विवाह नहीं किए थे, संतान नहीं थे, लेकिन कोई कोई कहते हैं विवाह भी किए थे, संतान भी थे। तो जो भी बात है, घर परिवार में रह करके अभी देखिए उनकी वाणी को लेकर के, अमृत वाणी को लेकर के लोग भक्तों को सुनाते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं। वो सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए, साक्षात वही परमात्मा जो शरीर के सारे आवरणों को उतार करके उस ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं, फिर शरीर में उतरते हैं, एकाकार होकर के शरीर में उतरते हैं, वही अवतारी पुरुष होते हैं। एक दिन एक सेठ सेठानी कबीर साहब के पास आए और कहने लगे कि बाबा, मैं समस्या का समाधान यहाँ करने आया, कुछ आपसे जानकारी लेने आया। हम दोनों पति पत्नी में पटता नहीं है, क्या करें? कुछ सुझाव देते। कबीर साहब अपनी धर्म पत्नी को पुकारे, लोई। जैसे ही लोई माता आवाज सुने, वस्त्र भींगा हुआ था, भींगा वस्त्र से ही दौड़ते हुए चली आई। कबीर साहब कहते हैं कि ये अतिथि आए हैं, इनके लिए शरबत बनाओ। माता लोई अंदर गई और शरबत बना कर के लाई। दोनों को शरबत दी, कबीर साहब को भी दी। ये दोनों जैसे मुंह में लगाए वैसे ही धीरे धीरे दोनों नीचे गिरा दिए, छिप करके, क्योंकि शरबत में नमक दे दी थी। कबीर साहब पी गए। दिन में ही बोल दिए कि लालटेन जला करके लाना। एक बार भी नहीं बोली, दिन है, आपका माथा तो खराब नहीं हुआ है, अभी बोल रहे हैं लालटेन जला कर लाने के लिए। कुछ नहीं बोल, दौड़ते हुए गई, लालटेन जला करके लाई। इसी तरह से जो जो कबीर साहब कहते गए, दौड़ करके माता लोई करती रही। वो जानती थी कि साक्षात ब्रह्म है, ये जो भी कहेंगे झूठ नहीं कहेंगे, कुछ कारण होगा। गुरु महाराज भी अंतिम समय में ऐसा सुनते हैं कि रहता था बुधवार,
कह देते थे आज मंगलवार है, रहता था दिन कह देते थे रात है, रहता था रात कह देते थे दिन है। पूज्य संत सेवी जी महाराज कहते थे हाँ हुजूर, दिन रात को दिन कहते थे, रहता थे हाँ हुजूर दिन ही है। सब कुछ पाँव में वहाँ मिला देते थे। संत के रहस्य को कौन जान सकते हैं। तो इसी तरह कबीर साहब जो जो कहते रहे माता लोई करती रहे। सेठ जी बोले कबीर साहब मैं बहुत देर से यहाँ, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, मेरे समस्या का कुछ समाधान करे। हम दोनों पति पत्नी में भटका नहीं, कुछ ज्ञान दे। कबीर साहब बोले जब से आप लोग आए हैं तब से ही ज्ञान दे रहा। ज्ञान देगा तब। पत्नी को कैसी होनी चाहिए, पत्नी तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए पत्नी जो है जो दीक्षा मंत्र नहीं ली हुई है, समझिए वो पत्नी ही है। जो नहीं लिए होंगे अभी समझ जाइए इस बात को। मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिला है, जो शरीर की देवताओं को भी दुर्लभ है। तो सत्संग से जुड़ जाएंगे, खूब कुछ दिन सत्संग सुनते सुनते दीक्षा भी ले लेंगे। यही मानव शरीर का धर्म है। अगर इसको नहीं अपनाए तो आप अधर्मी हो जाएंगे। इस जीव को आत्महत्या का पाप लगेगा, वैसे चले जाएंगे, आत्महिंसक की गति को पाएंगे। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, विवेक से काम लेना है। पत्नी नहीं धर्म पत्नी बनना है, माता लोई के तरह। घर में अगर गृहिणी कुशल नहीं है तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है, सब दुखी हो जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं मैं तो उसी समय से आप लोगों को उपदेश ही दे रहा। बोले कहाँ, मैं तो कुछ नहीं समझा। तो देखिए धर्म पत्नी को कैसी होनी चाहिए। मेरी धर्म पत्नी स्नान कर रही थी, वस्त्र भी नहीं बदली, भीगे शरीर से दौड़ते हुए चली आई। जैसे मैं बुलाया दौड़ी चली आई। उसी तरह से पति को भी धार्मिक होना चाहिए। अब जिसको ज्ञान नहीं है दुराचारी है, नशा भक्षण करने वाले, मांस मदिरा ग्रहण करने वाले, उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मस्तिष्क बिगड़ जाता है। वो कब क्या कहेंगे कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी ऐसा भी अगर पति है तो धर्म पत्नी अगर आप हैं, अगर आप धर्म से जुड़ जाते हैं तो आप गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे। उस भगवान, वही भगवान आपका कल्याण करेंगे, आपके पति को सुधार सकते हैं। आप अपने व्यवहार से ही उस पति की सुधार कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, और दूसरा कोई उपाय सुधरने का नहीं है।
वो परमात्मा ही आप पर कृपा कर सकते हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, जरूर वो कृपा करेंगे। आप भी अपने व्रत से टिक जाएंगे तो फिर उस घर को सुधारना मुश्किल हो जाएगा। यह भारत देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ की नारी माता के समान है। यहाँ की नारी भी पूजनीय है। इसीलिए अपने आप को सुधार लेना है, व्यवहार कुशल बन जाना है। माता लोई से शरबत कहते हैं कबीर साहब बना के लाने के लिए। बताइए, उनको चीनी देना चाहिए, वो नमक दे करके लाए। तो समझाते हैं, अगर धर्मपत्नी से किसी तरह की गलती भी हो जाए तो मौन रहना चाहिए। पति को भी मौन रहना चाहिए। पत्नी भी एक बार में दौड़ी चली आई और पति भी नमक शरबत नमक वाला पिए तो मौन रहे, कुछ बोले नहीं, अपने आप ज्ञान होगा। त्रैकाल संध्या करते रहेंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि माँ बहन कटहल बनाने वक्त हाथ में तेल लगा लेती है, लस्सा नहीं लगे। उसी तरह से भजन रूपी तेल लगाने लग जाएंगे, विषय रूपी लस्सा नहीं लगेगा। भजन रूपी तेल लगा रोज ब्रह्म मुहूर्त को बढ़िया से लगा लेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान में भी कुशल होने लग जाएंगे, चतुर हो जाएंगे। किसान है तो कुशल किसान, कुशल गृहिणी, कुशल माता, कुशल पिता, कुशल पुत्र, कुशल पुत्री, सब कुशल हो जाते, सब चतुर हो जाते। चतुर शिरोमणि ते जग माहि, जो मणि लागी सो जतन कराए। उस मणि के लिए, भजन रूपी मणि के लिए जो यत्न करेंगे, कम से कम त्रैकाल संध्या करते रहेंगे तो कुशल हो जाएंगे। तो बता दिए, ऐसा ही पति होना चाहिए, ऐसी ही धर्म पत्नी होनी चाहिए, बहस करने वाले नहीं, तब काम बनेगा। इसीलिए देखिए, गुरु महाराज की असीम कृपा है। बाबा कई जगह, अनंतलाल बाबू कई जगह, यहाँ पर जगह जगह इस तरह साप्ताहिक सत्संग ध्यानाभ्यास चलते रहता है। बाबा का भी सानिध्य सबको मिलते रहता है। बस निचोड़ बात बाबा बोलते हैं, बस खूब हंसा रहे हैं, कहानी सुना सुना के मन को आनंद मिल रहा है, मन झूम रहा है। आचरण में कुछ उतारते ही नहीं है, मन डरता ही नहीं है। ऐसी स्थिति अभी आ गई है। बात है, सब तरह के सत्संग प्रेमी भी होते हैं। देखिए, अभी कथा भी बहुत जगह बांचा जा रहा है। जिसके पास रोल्ड गोल्ड की पूंजी है, वो रोल्ड गोल्ड के ही दुकान पर जाएंगे, क्योंकि अधिक पूंजी उसके पास है ही नहीं। जिसके पास चांदी की पूंजी है, चांदी खरीदने की, चांदी वाले दुकान पर जाएंगे। सोना खरीदने की पूंजी है, सोना वाले दुकान पर जाएंगे। जिसके पास हीरा खरीदने की पूंजी है, जहाँ हीरा है, हीरा की दुकान में जाएंगे।
वही बात है। आप लोग जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सही में आप लोग हीरा खरीदने योग्य हैं। बहुत धनवान है आप लोग, नहीं तो छटपट छटपट करते रहता है। यही है संत मत का ज्ञान, उसके अंदर स्थिरता आ जाती है, शांत होने लग जाते हैं, अंतर से जिन्हें शांति मिलने लग जाती है, बाहर से भी शांत होने लग जाते हैं। इसीलिए भजन को प्रथम स्थान दे। सबसे पहले इतना भजन कर लें, इतना भजन कर लें कि दिन भर सात्विक गुण में रहें। अगर सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में भजन कर लेते हैं, दिन भर सात्विक गुण में रहेंगे। फिर दोपहर में भी कर लेना, बिखरने से पहले दोपहर में कर लेना, फिर तरोताजा हो जाएंगे, चेतन ऊपर हो जाएगा, फिर पूर्ण रूप से सात्विक गुण में आ जाएंगे, सिमटाव में रहेंगे, बिखरेंगे नहीं, न पंच पाप से ग्रसित होंगे, न छह विकार प्रकट होगा, तमोगुण रजोगुण रहेगा ही नहीं, सात्विक गुण में रहेंगे। विषय का लेप चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, और फुर्ती भी उतना ही रहेगा, काम भी खूब होगा, बहुत सुंदर ढंग से आपका घर चलेगा। एक जगह की बात है, एक सेठ जी थे, 7 बेटा था, 6 बहू आ चुकी थी। घर में कमाई तो बहुत था, लेकिन ठीक ढंग से सबकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती थी। आपस में झगड़ा झंझट होते रहता था, पारी लगा लगा करके सारा कार्य होता था। आज वो बहू करेगी, कल वो, इसी तरह से सेठ जी बड़ी दुखी रहते थे। इतना व्यवस्था करने पर भी घर में शांति नहीं, क्या होगा इस घर का, बड़ी दुखी। संयोगवश सेठ जी सत्संग से जुड़े थे, थोड़ा बहुत करते थे, उसी पुण्य का फल था जो छोटा बेटा का विवाह हुआ सत्संगी घर, छोटी बहू आ गई सत्संगी घर से। देखिए, इसीलिए मैं भी जोर देती हूँ कि अपनी अपनी बेटी को जरूर दीक्षा दिला करके भेजिए। माता पिता के घर में अगर व्यवहार कुशल नहीं बनाए, बेटी को दीक्षा नहीं दिलाए, सत्संग से नहीं जोड़े, वो सदाचारी नहीं होगी, वो शिष्टाचारी नहीं होगी, शुचियाचारी नहीं होगी, पत्नी बन के जाएगी, या जहाँ जाएगी वहां भी पतन कर देगी, घोर अंधकार फैलाएगी। माँ बेटा का प्रेम नहीं रहने देगी, घर को तोड़ देगी और एक दूसरे को तोड़ ताड़ के रख देगी। जब तक सत्य से नहीं जोड़ेंगे, सत्संग से नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो घर को तहस नहस कर देगी। इसीलिए अपनी बेटी को सत्संग से जरूर जोड़िए, और ससुराल जाने से पहले सत्संग का पलड़ा इतना मजबूत हो जाए, सत्संग में वो इतना मजबूत हो जाए कि अंदर में वो प्रकाश प्रकट करे। अंदर में प्रकाश हो जाए, गुरु महाराज उनके मालिक बन जाए,
सारी व्यवस्था गुरु महाराज संभालने लग जाए। तब जब वह ससुराल जाती है घर को स्वर्ग बना देती है। कुछ दीजिए ना दीजिए, संसारिक संपदा दीजिए नहीं दीजिए। कल सुन रहे थे सती सावित्री के बारे में कि माता पिता कुछ नहीं थी, बस नारद मुनि से वो सती सावित्री दीक्षा ले ली थी। उसका फल क्या हुआ? गया हुआ राज लौट गया। पति 1 साल में मर जाते, वो विधवा हो जाती, क्योंकि ऐसा ही पूर्व से कर्म था। पति को यमराज के मुख से निकाल लिए। सास ससुर अंधे अंधी थे। सास ससुर को के भी दोनों के आंख ठीक हो गया, देखने लग गए। संतान भी हो गए, हर तरह से संपन्न हो गए और भगवान के भी भक्त बन गए, भक्ति बन गए, पति बढ़ता बना। विचार कीजिए, कुछ नहीं दिए माता पिता, लेकिन वो सत्संग से जुड़ गए थे। नारद मुनि जैसे गुरु उनको मिल गए थे। अब भजन जो कर रही थी उसी का फल हुआ कि अपने दोनों लोक बना लिए। इस लोक को भी बना ली, परलोक भी बना ली। इसलिए अपने बेटी को जरूर दीक्षा दे करके भेजिए, बेटा को दीक्षा दीजिए। ऐसा बचपन से ही बच्चे को सत्संग में ले जाए, तब वो सत्संग में मजबूत होंगे। बेटा बेटी मजबूत होंगे, उसके अंदर ज्ञान रहेगा, भक्ति रहेगी, वैराग जगा रहेगा, प्रेम रहेगा, परमात्मीय प्रेम। तो उनकी जब छोटी बहू आई तो रात में ही जब सब सो गए, धीरे धीरे सब कुछ पता लगा, कहाँ क्या है सब कुछ। सुबह में झाड़ू लगा के स्नान कर, शुद्ध वस्त्र से रसोई घर गए, ध्यान और कर ली, पहले कर ली ध्यान सब। रसोई घर में कुछ कुछ करने लग गए, जो जो जरूरी देखी करने लग गए। तब तक में सासू माँ सो करके उठती है, देखती है छोटी बहू रसोई घर में। दौड़ते हुए गई, अरे बहू ये क्या कर रही? यहाँ पर 6 बहू है, सब पानी लगा लगा करके करती है, अभी तो तुम्हारा कंगन भी नहीं टूटा, तुम क्यों रसोई घर में आ गई? कोई जरूरी नहीं है, तुम जा करके बैठो, सब हो जाएगा। छोटी बहू बोलती है, माँ जी दीदी सब तो बहुत की है, अब मैं आई हूँ और वे लोग जो भोजन बनाएंगे, जो भी करेंगे, मैं ग्रहण करूंगी, इससे तो मुझे पाप लगेगा। मैं अपने हाथों से सबको भोजन बना के खिलाऊंगी, सबकी सेवा करूंगी, तो मुझे पुण्य होगा, मुझे पुण्य अर्जित करने दीजिए। जब पुण्य होगा तब तो संत के दर्शन होंगे, संत मिलेंगे। पुण्य जब प्रकाष्ठा पर हो जाती है तब संत दर्शन होता है, तब कोई बंधन से छूटने लग जाते हैं। मुझे पुण्य अर्जित करने दीजिए, मुझे सेवा करने दीजिए। तो सासू माँ कहती, हरी बहू मैं तो आज तक नहीं जानती थी कि काम करने से पुण्य होता है। मैं तो दुखी मन से ही घर में जब से आई दुखी मन से करती रही और सबको कोसती रही, पति को कोसते थे, बेटा सबको कोसते थे, सबको कोसते थे। इस घर में जब से आए कभी सुख नहीं मिला।
और तुम कहती हो काम करने से पुण्य होता है। बहू बोली हाँ माँ जी, काम करने से पुण्य होता है, इसलिए सबकी सेवा मुझे करने दीजिए, सबको भोजन बना करके खिलाने दीजिए। बोले बहू, आज तक मैं प्रेम से सेवा नहीं की, मैं पुण्य अर्जित नहीं की हूँ, दुखी मन से की, इसीलिए मैं तो बहुत भारी पापनी हूँ, आज तक मुझे पाप ही लगा है, इसीलिए इस पुण्य में मुझे भी हाथ बटाने दे। आज से मैं भी प्रेम से सेवा करूं, क्योंकि पुण्य होता है। सासू माँ भी करने लग गई, कितना भी बोली नहीं मुझे भी करने दो, और पुण्य के लोभ से वो करने लग गई। फिर और सब आई, जेठानी सब बारी बारी से सब आई, बोली बहू क्या कर रही है, क्या कर रही है, सब के सब मुझे हम लोग करेंगे, तुम क्यों करती हो, सबके पास वही बात बोली, दीदी मुझे सेवा करने दीजिए, इसी से पुण्य होगा, तब तो मैं पुण्यात्मा बनी रहूंगी, तो प्रेम से आप सबों की सेवा करती रहूंगी। अब पाप से ग्रस्त जाऊंगी तो फिर सेवा से भी नफरत हो जाएगा, इसीलिए मुझे सेवा करने दीजिए। सब बारी बारी से पूछिए, इससे पुण्य होता है। देखिए कोई कष्ट में है, एक तो मेरे साथ रहती है, वो सुना रही थी कि मैं त्रिकाल संध्या करती हूँ। देखिए ना, ध्यान के ही समय में मेरी फुआ है, वो फुआ क्या की, कहती मेरे पैर में टटोनी हो गया है, बहुत दर्द होता है, थोड़ा दबा दो। मैं बोली नहीं नहीं, ध्यान के नियम को नहीं तोड़ेंगे, इस समय मुझे ध्यान करने दीजिए, ध्यान के बाद जो है सेवा करते हैं। मैं चली गई ध्यान करने, तब मैं उनसे बोली कि देखो, जब ध्यान करते हैं लोग तो ज्ञान होने लग जाता है, तुम ही बताओ, जब मन से भजन होता है तो भजन मन से होता है, उस समय तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में उसको ऐसा कष्ट हो गया, उस समय तुमको प्रेम से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो दर्द से करा रही है, उसमें भी परमात्मा है, दोनों लाभ होता है। उस समय तुम प्रेम से उनकी मालिश करती, जो भी सेवा होता करती, और मन को गुरु महाराज में जोड़ देती, भाव विह्वल होकर के उनकी पुकार करती। यही भाग्य जगह है, यही मौका मिला है, प्रभु इस रूप में आपकी सेवा करती, हर तरह से तुमको लाभ होता, लेकिन उस लाभ से तुम वंचित रह गए। तो देखिए, वो भी सारे विघ्न भी टल जाते हैं, जो समय से ध्यान करते हैं, धीरे धीरे सारा विघ्न खत्म हो जाता है। लेकिन शुरू में जांच होता है, गुरु महाराज की तरफ से जांच होता है। तो उनकी बहू कुशल थी, सारी उनकी जेठानी सब जो थी, सब कहने लगी, अरे मैं तो आज तक नहीं जानती थी काम करने से पुण्य होता है। जब वे लोग सब कुछ करने लग गई, तो ये छोटी जो थी अपनी माँ को स्नान कराने गई, सासू माँ को। ससुर जी को देखे नख गंदा है, नख और गंदा है, पैर का, हाथ का, बहुत तरह से साफ सुथरा करके उनको सजाने संवारने लगे, बिछावन वगैरह इधर। बड़ी कही, अरे बहू क्या करती, लोग तो अपने से भी करने योग्य है, कोई जरूरी है जो अपने से कर लेते हैं उनको क्यों करेंगे। बोले दीदी
क्या पता अगर शरीर छूट गया तो इसका लाभ मैं नहीं उठा पाऊंगी। अभी परमात्मा मौका दिए हैं और इस मौका को नहीं छोड़ना चाहिए। घर में माता पिता है, घर ही न तीरथ मने गए, मंदिरवा में की करे जे। सास मोर पार्वती ससुर महादेवा, स्वामी के ईश्वर बने गए, मंदिरवा में की करे जे। इन्हीं की पूजा करके तो भगवान खुश होते हैं। यही मौका मिला है। उम्र से क्या होता है, बुढ़ापा में तो हम ही लोग इनके हाथ पैर बनेंगे, लेकिन अभी तो सेवा के लाभ उठाना है, अभी तो पुण्य अर्जित करना है। पुण्य बहुत होगा तब तो आगे भी सेवा करते रहेंगे। अब बंधन से छूटने का भी काम होगा, संत सद्गुरु भी मिलेंगे। अरे बहू, सेवा करने से पुण्य बढ़ने के बाद संत मिलते हैं। बोले हाँ, वो लोग भी धीरे धीरे सत्संग से जुड़ गए। सब तरह के घर में सबको इतना ज्ञान हुआ, धीरे धीरे सब सत्संग से भी जुड़ गए, सब सेवा में समर्पित हो गए। पुण्य होता है, प्रेम से करने लग गए, सारा कार्य सब मिलकर के संभाल लिए। जब घर में सब काम होने लग गया तो छोटी बहू गौशाला चली गई, गौ के सेवा में लग गए। वहाँ दौड़ती हुई सासू माँ गई, बहू यहाँ तो नौकर है, उनको क्या जरूरी है यहाँ सेवा करना। बोले माँ जी, गौ माता की सेवा करने से बहुत लाभ होता है, वहाँ से लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है, मुझे सेवा करने दीजिए। बोले तब नौकर क्या करेगा? बोले पिताजी जो करते हैं वहाँ पर पिताजी को साथ देंगे, खेत में साथ देंगे, दुकान में साथ देंगे, इतना थोड़ा सा काम तो हम लोग कर लेंगे। देखिए, जब पैसे बचने लग गया, सब जो प्रेम से करने लग गए, आपस में प्रेम हो गया, एक दूसरे के लिए सोचने लग गए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने लग गए, पैसे बचने लग गए। अब पैसे जो बचने लग गया, खूब दान पुण्य भी करने लग गए, बराबर सत्संग कराने लग गए, ऐसे घटने बढ़ते गया। खूब सत्संग भी कराते थे, आपस में खूब मेल से रहने लग गए। ऐसा होना चाहिए। वास्तव में सेवा करने से बहुत लाभ होता है। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा करने से तन भी स्वस्थ होने लग जाता है, शरीर मजबूत होने लग जाता है, और इस मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। यह मानव शरीर बहुत भाग्य से मिला, बड़े भाग मानुष सुर दुर्लभ सब ग्रंथि का। बहुत भाग्य से मानव शरीर मिला है, जो शरीर की देवताओं को भी दुर्लभ है। बताइए, अब इस ऐसे शरीर को पा करके अगर कर्म का फांस नहीं काटते हैं, आगे दुख होगा। सत्संग से तो जुड़ ही जाना है, तन से भी सेवा करना है। सच्चे सद्गुरु से युक्ति जान करके त्रैकाल संध्या अवश्य करना है, और अपना ही किया हुआ कर्म फल है। जिसको जैसा परिवार मिला है, समझ लीजिए उसका अपना ही रूप है। किसी के घर में भारी दुख है, किसी को बेटा दुख दे रहा है, पति दुख दे रहा है, अगल बगल वाले दुख दे रहे हैं, किसी न किसी तरह से दुखी है। वो अपना ही कर्म फल है। एकदम बिल्कुल सत्य है ये बात, अपना ही कर्म फल।
समझिए वो आपका दर्पण है, चारों तरफ से दुख ही दुख कोई सुनाते हैं। बगल में, यहीं पर बगल में जब वो आई होगी वो माता जी तो सुनती हो। एक दिन मुझे सुना रही थी कि मैं बोल देती, बेसी अधिक बोलेंगे तो चुट्टा कमंडल लेकर के निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे निकल करके बताइए, कहाँ जाएंगे निकल करके? बैठ करके गप दे रही, दुख नहीं मानना है, समझिए। बैठ करके गप दे रही है। घर में फुर्सत है किसी को? देखिए जो चतुर होते हैं, जितना जरूरी काम है समय पर कर लेती है, समय का अनादर नहीं करती है, समय निकाल करके भगवान के भजन करती है, ध्यान करती है। और जब तक समय है जो भी जरूरी काम है करती रहती है, सेवा भाव रहता है। कब कितना लाभ उठा ले, अधिक से अधिक इस शरीर से लाभ उठा ले। माता की सेवा, पिता की सेवा, आए गए अतिथि की सेवा, प्रेम से सेवा करते रहते हैं, घर को सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं, समय निकाल करके ध्यान करते हैं। फुर्सत कम। अब वो गप दे रही थी, जाएंगे सब काम हो गया, सब काम हो गया। जो भजन करने वाले होते हैं उनको फुर्सत नहीं होता है, गप से वो डरते हैं। कोई गप्पी आ जाते हैं उनको डर लगता है कि अरे अब तो ये आ रही है, अब मेरे भजन को बिगाड़ देगी। इतना देर में हम मंत्र जाप करते, अब तो ये आ रही है या कोई आ रहे हैं, अब इतना देर मंत्र छूट जाएगा। थोड़ा सा भी भजन से प्रेम हो जाता है तो उसको अंदर से रस मिलने लग जाता है। वो नहीं चाहते हैं कि इधर उधर की फालतू बात करें, बस दूसरे में कमी देखते रहना। ये सब क्या है? घर को उजाड़ देती है, घर को नाश करके बैठ जाती है। इसीलिए एकदम घर में शांति से रहना है। कहीं भी जाएंगे, संसार में जाएंगे और अपना किया हुआ कर्म फल जो है पीछे पीछे चलेगा। यहाँ पर आपसे सब दुखी है, जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ भी आपसे सब दुखी हो जाएगा। आप भी उनसे दुखी रहेंगे और वहाँ के लोग भी आपसे दुखी रहेंगे, आप भी उनसे दुखी रहेंगे। इसलिए भीतर से शांति लाई, भीतर से शांति लाई। जब भजन करेंगे, भजन करने लग जाएंगे, सब ज्ञान होने लग जाएगा। जहाँ भी संसार की तरफ जाएंगे दुखी लोग, वहाँ दुख ही दुख मिलता है। घर में त्रिकाल संध्या कीजिए और कभी गलत कर्म नहीं हो, क्योंकि संत कहते हैं ये पाप और पुण्य जो है ये दो तरह के बीज होते हैं। दो बीज है, रुने सो रुने निदान। इस शरीर रूपी खेत में 3 किसान हैं। यह शरीर जो है इसको खेत समझिए। इस शरीर रूपी खेत में 3 किसान हैं और तीनों किसान बीज कौन सा होता है? पाप और पुण्य रूपी बीज होते हैं। मन वचन कर्म
तीन तरह के किसान हैं। अब पाप पुण्य रूपी बीज बोया जाता है। इस शरीर रूपी खेत में पाप और पुण्य रूपी बीज बोया जाता है। बताइए, पाप करेंगे तो भारी दुख होगा, मनमाना करेंगे तो भारी दुख होगा। इतना असहनीय दुख होता है। ऐसी व्यवस्था पा करके अगर भजन में मन नहीं लगाते हैं, भारी दुख आ जाएगा। क्योंकि भजन में मन लगाएंगे तब आप व्यवहार कुशल भी होंगे। तो उससे पहले समझ में नहीं आता है क्या करेंगे, क्या करें, क्या न करें। फालतू समय मोबाइल लेकर के देखिए, फालतू खूब बात होता है। अब क्या ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठेंगे, क्या समय पर सेवा करेंगे, क्या मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त होकर के रह गया है। ऐसी स्थिति आ गई है। एक जगह की बात है कि इसी तरह सत्संग चल रहा था। सत्संग में सत्संग समाप्ति के बाद जो सत्संग कराए थे वो महात्मा को अपने घर ले गए, बैठने दिए। कुछ देर के बाद अपने पोता को ला दे। कहते हैं बाबा देखिए ना, ये मेरा पोता है। पोता देखने में बहुत सुंदर था, 8-9 साल का था। बोले देखिए ना, खूब हम लोग, मेरे यहाँ किसी तरह की नौकरी नहीं है, कोई आमदनी नहीं, बस खेती करते हैं। खेती से जो आमदनी होता है सारा अन्न को बेच करके इसी के इलाज में लगाते हैं। जितना पैसा होता है सब पैसा लगा देते हैं। 2 बार ऑपरेशन हो गया, पेट में पेशाब का थैला नहीं है। डॉक्टर कहते हैं बन जाएगा, पेशाब का थैला बन जाएगा। 2 बार ऑपरेशन हुआ, अभी तक पेशाब का थैला नहीं बना। क्या करें बाबा, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों हो गया, मेरे ही साथ हो गए। हम लोग घर में सब दुखी हैं। पानी पीता है हर समय बहते रहता है, सब कुछ गंदा हो जाता है, सब कुछ गंद करते रहता है। महात्मा जी आंख बंद करते हैं, देखते हैं, अरे ये तो इन्हीं के पूर्वज है, ये बच्चा जो है इन्हीं के पूर्वज है। उस समय भी ये किसान ही थे, पूर्व में ये किसान ही थे, ये बच्चा। और अगल बगल में जहाँ जहाँ इसका खेत था, बारिश होती थी, आड़ को काट करके या भीतर से छेद करके सबके खेत से पानी निकाल लेता था। इसीलिए यूरिया भी छीट देता था, वो पानी भी निकाल लेता था। तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज है, पुण्य सोलुने नेता। देखिए उस समय दूसरे के खेत से पानी छेद करके निकालता था। इस बार उसके शरीर रूपी खेत में अब जल नहीं टिक रहा है, बहते रहता है। इलाज पर इलाज हो रहा, थोड़ा सा फसल अधिक होता होगा, सब मिलकर के खाते होंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तब से चला है। अब जितना आमदनी होता है सारे पैसे उसी के इलाज में लगता है। पाप करके कहाँ जाएंगे, चोरी करके कहाँ जाएंगे। बहुत भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, परिश्रम की कमाई खानी चाहिए। और जब भजन करने लग जाएंगे उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि हर विभाग में वो कुशल हो जाते, चतुर हो जाते, नेता ही है, कुशल नेता बन जाते। ऐसी ऐसी अंदर से स्फुरना होगी, ऐसा ऐसा ज्ञान प्रकट होगा।
समाज भी उनसे बहुत खुश रहते हैं, जो जिस विभाग में सब उनसे खुश रहते हैं। बहुत सुंदर ढंग से उनका वो संभाल करते हैं। डॉक्टर है कुशल डॉक्टर, इंजीनियर है कुशल इंजीनियर, किसान है कुशल किसान, गृहिणी है कुशल गृहिणी, कुशल माता कुशल पिता, सब कुशल हो जाते, कुशल कुशल पुत्री, सब कुशल। जैसे वो नई बहू आई कुशल थी, सब वो घर को स्वर्ग जैसा बनाएगी। उसी तरह देखिए सब घर में जग गए, सब सत्संग से जुड़ गए। वो सास भी जो बूढ़ी थी अपने भाग्य को कोसती रहती थी, सब काम छूट गया था, रोड पर बैठी रहती थी, दूसरे के घर में जाकर वही निंदा शिकायत करती रहती थी। देखिए एक बहू के आने से, कुशल बहू के आने से कितना सुंदर जीवन हो गया। अपनी सास को भी दीक्षा दिला दी। अब उसको समय कहाँ है, थोड़ा सा समय मिलता है, जब भी समय मिलता है कोई न कोई सेवा में लग जाती है। उनको रोका जाता है, माँ जी आप तो बहुत किए हैं, कोई जरूरत नहीं है, बस आप भजन करिए, कोई जरूरी नहीं है कुछ करने का। तो सासू माँ कहती है बहू पुण्य अर्जित होगा, ये सेवा जो करेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, तो चलते फिरते शरीर छूटेगा। चलते फिरते कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ऋणी नहीं बनते हैं। अभी तक जो भी संपदा घर में देख रहे हैं वो पूर्व की कमाई है। एक बार मैं भी बाबूजी से बोली थी कि बाबूजी आप बुढ़ापा में आ गए हैं, इतना नौकर चाकर है, इतना कोई कमी नहीं है, दो दो नौकरी है, सारी व्यवस्था, तो भी आप कुछ न कुछ करते ही रहते, इतना मेहनत क्यों करते हैं, आप खाली भजन कीजिए। बाबूजी बोले देखो बेटी, वो जो भी देख रही है वो पूर्व के कमाई है, अभी जो परिश्रम कर रहे हैं वो आगे के लिए होगा, और जो भी धन बचत होता है तो उससे सत्संग में लगा देते हैं, साधु महात्मा में लगा देते हैं, सत्संग कराते हैं, आगे की भी तैयारी हो रही है। अभी भी जब हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो खूब मंत्र जाप होता है। बाबूजी बोले मंत्र जाप खूब होता है, और जैसे छोड़ करके बैठते हैं तो मन इधर उधर भागने लगता है, काम करने वक्त खूब मंत्र जाप होता है। इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, चलते फिरते शरीर छूटता है। इसलिए सबको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बुढ़ापा में भी आ जाने पर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। घर में मेल से रहेंगे तो देखिए घर स्वर्ग जैसा होगा। एक दूसरे के लिए सदा दूसरे के लिए सोचेंगे वो कैसे स्वस्थ रहेंगे, बहू है तो माता पिता कैसे स्वस्थ रहेंगे, वो सोचते रहते हैं। माता पिता सोचते हैं कि बेटी से भी बढ़ कर के हमारी बहू है, इस घर को सजाने के लिए संवारने के लिए आई है, ये कैसे स्वस्थ रहेगी, उस तरह की व्यवस्था करते रहते हैं। बहुत जगह देखते हैं बूढ़े बाबा या बूढ़ी माँ, अब उनको शरीर में शक्ति नहीं है, पड़ी रहती है, लेटे लेटे अब थोड़ा खाने लग गई है, एक शरीर में ताकत नहीं है, बहुत दिन पर शरीर छूटता है, देहांत वो खत्म मरती है बहुत दिन पर। जो भजन करते हैं तब तो समझिए उसका कल्याण ही हो जाता है। बहुत दिन पर ऐसा क्यों होता है? समय पर भोजन नहीं देते हैं, समय पर देख रेख नहीं करते हैं, बहुत तरह के विटामिन प्रोटीन ये सब 50 साल के बाद लोगों को खटता है, बाहर से खाना पड़ता है।
बाहर से उनको विटामिन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो उस तरह के देख रेख नहीं किया जाता है, जिसके कारण बुढ़ापा में बहुत कष्ट होता है। उस तरह से देख रेख करते रहेंगे, बढ़िया से समय पर खिलाते पिलाते रहेंगे, तो चलते फिरते शरीर छूटता है। सोचिए, एक एक आदमी मनुष्य का इतना महत्व है घर में, लेकिन आदमी मिलता नहीं है। कुछ न कुछ सेवा भी वो करते रहते हैं, और माता पिता उनको आराम की भी जरूरत है। और यह लोग जो है वो जब तक जीवित रहेंगे, जब तक उनको सजाते रहेंगे, संवारते रहेंगे, उनकी पूजा करते रहेंगे, समझिए आप अपना भाग बना रहे हैं। उनका क्या करें, आप अपना भाग बना रहे हैं, उनकी जो पूजा कर रहे हैं आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपकी भी सेवा उससे भी कई गुना बढ़ करके होगी। कोई देखे ना देखे, परमात्मा देख रहे हैं। किसी न किसी रूप में परमात्मा हर तरह से उनकी व्यवस्था बाद में करते हैं। बेटा बेटी अगर नहीं है, परमात्मा उसके लिए बेटा बेटी बन जाते हैं और उनकी संभाल करते हैं। इसीलिए बहुत खूब बढ़िया से देख रेख करना चाहिए, उनको सजाना चाहिए, संभालना चाहिए। माता पिता को भी बेटा बहुत ही संभाल करना चाहिए। माता को भी सुमाता होना चाहिए, कुमाता नहीं। सत्संग करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे तो सुमाता वो बनेगी, सुंदर पिता बनेगी। नहीं तो एक जगह की बात है, यही सब सुनाऊंगी। बाबा तो निचोड़ बात बताते हैं, सत्संग के निचोड़ बात सब बताते हैं, क्योंकि सारे आडंबरों को छोड़ करके भजन करना चाहिए, अंधकार का भेदन कर लेना चाहिए। अंधकार का जो भेदन कर लेते हैं